अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा TCL DC इन्वर्टर AC के रिमोट का सेटिंग और उसके ऑल फंक्शंस के बारे में कि आप कौन कौन से फंक्शंस पर अपने AC को यूज़ कर सकते हो और इसके ऊपर ये जो बटन है ये कंपनी ने क्यों दिया हुआ है, इसका क्या काम है। गाइस, अगर हम रिमोट की फंक्शंस और उसकी सारे सेटिंग के बारे में समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि हमारा जो बिजली का बिल है ये भी बहुत कम आएगा और हमारा एसी भी हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो आज हम आपको इसकी सारा डिटेल और सारे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि TCL AC किस तरह वर्क करता है और इनका क्या क्या फीचर्स है। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा एसी ऑन ऑफ होता है, ठीक है ना। ये हमारा एसी का ऑन ऑफ का स्विच है। मतलब इसे यहाँ से हम प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारा एसी ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हो, ये मूड का ऑप्शन है। ये जो ऊपर ये आपको पेन का निशान आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारा एसी चल रहे, अभी वर्क कर रहे, ठीक है ना। तो अगर हमने इसकी फंक्शंस वगैरह को चेंज करना हो तो इसी मूड वाले ऑप्शन से हम चेंज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये अभी चल रहे कूल पे, तो ऐसे मैं प्रेस करता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया और ऊपर ये 3 डॉट बन गए। दोस्तों, इसका मकसद है ड्राई मोड। ड्राई मोड उसको बोलता है जब आबहवा में मॉइस्चर ज़्यादा हो, मतलब जब सावन का महीना हो तो हमारा एसी अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं करता है। तो अगर सावन का महीना हो और अंदर हबस हो और एसी हमारा अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा हो तो उस टाइम पे हम ड्राई मोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एसी ऑटोमेटिकली अपने कूलिंग को बढ़ा देता है। तो ऐसे मैं दोबारा प्रेस करूँगा। ये अब जैसे, तो इसे मैंने प्रेस कर दिया, ऊपर ये जो फैन का निशान आया, ये हमारा इंडोर का जो फैन है उसका ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे हमारा सिर्फ इंडोर का जो फैन है वो चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा आउटडोर कोई नहीं चलेगा, हमारा सिर्फ इसमें से इंडोर का फैन चलेगा। तो इसे मैं दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। तो यह देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया और ऊपर ये जो गोल निशान बन गए 3, ये गोल टाइप का बन गए, आप देख सकते हो। ये हमारा ऑटो मोड है, मतलब हमारा एसी ऑटो पे चले, मतलब हमारा जो एसी होगा वो हमारा रूम के हिसाब से कूलिंग को सेंस करके फिर ट्रिप होगा करेगा। तो ये इस पे हमारा जो एसी है वो ऑटो पे चलेगा। तो मैं अभी इसके दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। ये अब जैसे, तो ये दोबारा कूल मोड पे आ गया। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने इसको हीटिंग मोड पे चलाना हो तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ TCL AC का हीटिंग मोड के बारे में। अगर आप लोगों का एसी हीटिंग मोड पे कन्वर्ट नहीं होता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आप हमारा इसी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, एक और बात मज़े के बताऊं, आप जब भी एसी को यूज़ करेंगे तो आप कोशिश क्या करें कि अगर आप इसको कूल पे यूज़ करेंगे तो आप अपने टेम्परेचर को 26-23 पे रखा करें। एक तो आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा और आपको कूलिंग भी अच्छे देगी और आपको, तो आपका एसी ऑटोमेटिकली ट्रिप होगा। तो आप कोशिश क्या करें, मेरे हिसाब से अपना जो टेम्परेचर है वो उसको 25-26 के दरमियान छोड़ दिया करें, उससे कम ना छोड़ दिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। बाज़ दफ़ा हम लोग अपने जो टेम्परेचर है उसको 16 पे छोड़ लेते हैं तो हमारा एसी बहुत देर के बाद जाके ट्रिप हो जाते हैं, तो हमारे बिजली का बिल इसलिए बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरे हिसाब से आप अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको 25 से लेके 26 तक रखा करें, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, और ये लिखा हुआ है फ़ैन, यहाँ से हम जो ब्लोअर का फ़ैन होता है इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये मतलब ये 1 नंबर आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। इसके अंदर हाई लो मीडियम स्पीड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये लिखा हुआ है इको। इको वाले बटन को मैं प्रेस कर लेता हूँ और ऊपर से ये पत्ते का निशान आया, ठीक है ना। इस इको का मकसद ये है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा रूम के अंदर जो कूलिंग है वो ठीक है तो आपने उस टाइम पे इको वाला ऑप्शन को मार देना है, ठीक है ना। अच्छा, आपने इको वाला जो बटन है इसको प्रेस कर दिया। अब आपका एसी सेविंग पे जाएगा, मतलब आपका जो एसी है वो बिजली की बचत करेगा, मतलब आपका एसी कूलिंग नॉर्मल करेगा और कंप्रेसर इसका स्लो चलेगा। तो इस इको के बटन से आप बिजली की सेविंग कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इस इको का मकसद ये है, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें नॉर्मल कूलिंग चाहिए तो आपका एसी नॉर्मल कूलिंग आपको देगा। इस इको का बटन से
आपका जो बिजली का बिल होगा वो 70 से लेके 80% वो सेव करेगा, मतलब आपका एसी कूलिंग नॉर्मल करेगा और बिजली का बहुत ज़्यादा सेविंग करेगा, और इसका जो कंप्रेसर है वो भी बहुत स्लो चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इको का मकसद ये है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, ये लिखा हुआ है स्विंग, यहाँ से हम एसी का स्विंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्लोअर के फ्रंट पे जो पर लगे होते हैं यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये जो ब्लोअर के अंदर जो शैडो पे हवा को थ्रो करते हैं यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल को। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये सेट पे ये लॉक का निशान बना हुआ है। अगर आप से रिमोट लॉक हो जाए, या अगर आपका रिमोट आपके बच्चों के हाथ में चले जाए, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो रिमोट है वो लॉक होना चाहिए, तो आप इन दो बटनों को प्रेस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यह देख सकते हो, इन दोनों को मैंने इकट्ठा दबा दिया और ये आप देख सकते हो अभी हमारा जो रिमोट है वो लॉक हो गया। अभी हमारा रिमोट देख रहे हो कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप इसी तरह अपने रिमोट को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो मैं इसे अभी अनलॉक कर देता हूँ। तो इन दोनों को मैं इकट्ठा प्रेस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसको ये वाला बटन टाइमर का और मूड वाला बटन, इन दोनों को मैंने प्रेस कर दिया और हमारा रिमोट अभी अनलॉक हो गया। ठीक है ना, अभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ये भी मज़े का फीचर है कि आप रिमोट को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो। और दोस्तों ये लिखा हुआ है स्लीप मोड, स्लीप मोड को मैं प्रेस करता हूँ, ये आप देख सकते हो, इसको मैंने प्रेस कर दिया और ये ऊपर ये निशान आ गया। स्लीप मोड का ये मकसद है, जब आपने सोना हो रात के टाइम पे, तो आप अपने एसी को स्लीप मोड पे लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने रात को सोने तो आपने अपने एसी को स्लीप मोड पे लगा दिया, तो अब एसी क्या करेगा, आपने जिस तरह इस रिमोट का सेटिंग छोड़ा हुआ है, तो आपका एसी इसी टेम्परेचर पर जाके ट्रिप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी लिखा गया है कि स्लीप का ऑप्शन से आपके बॉडी को जितना कूलिंग चाहिए तो वो ये आपको बॉडी के हिसाब से कूलिंग करेगा। ये मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से कूलिंग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्लीप मोड आ गया। और दोस्तों ये लिखा हुआ है डिस्प्ले, तो दोस्तों डिस्प्ले की बटन प्रेस करने से जो आपका एसी का डिस्प्ले होता है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे आप डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये लिखा हुआ है टाइमर, इसे मैं प्रेस करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा एसी आधा घंटे बाद ऑफ होना चाहिए, तो आप अपने एसी को इसी तरह, मिसाल मैं इसको आधा घंटे पे ले आता हूँ इसी तरह का, ये देख सकते हो आधा घंटे पे मैंने ले आया और एसी यहाँ से मैंने उसको ऑन कर दिया, तो अब हमारा एसी चल रहा है। अब हमारा एसी आधा घंटे बाद जाके ट्रिप हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसी तरह अपने एसी को टाइमर पर लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये लिखा हुआ है मूड, मूड वाले ऑप्शन को मैं प्रेस कर लेता हूँ। ये देख सकते हो, इसको मैंने प्रेस कर दिया। इससे हमारा जो एसी का बीप होता है, जो आवाज़ होता है, जैसे मतलब इसे हम प्रेस करते हैं और रिमोट के फंक्शंस को हम चेंज करते हैं, तो हमारा एसी का जो बीप होगा, आवाज़ होगा, वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये लिखा हुआ है टर्बो, इस टर्बो को आप प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑप्शन आ गया। दोस्तों इसका ये मकसद है, अगर आप बाहर से आ गए हो और रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा कमरा जल्दी ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना, तो आप अपने एसी को टर्बो पे लगा के और 5-10 मिनट छोड़ सकते हो, तो आपका एसी क्या करेगा, आपका एसी अपने हिसाब से कूलिंग को बढ़ा देता है। मतलब आपका एसी ज़्यादा खर्चा करेगा, लेकिन आपका रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर लेता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप टर्बो वाला ऑप्शन को बहुत कम यूज़ किया करें, जब ज़्यादा कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, और आप 10-15 मिनट से ज़्यादा उसको यूज़ ना क्या करें टर्बो वाला ऑप्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिखा हुआ है आई फील, इस आई फील को मैं प्रेस करता हूँ और ये आप देख सकते हो दोस्तों ये निशान आ गया। ये आप देख सकते हो आई फील का ये निशान आया। इस आई फील का ये मकसद है दोस्तों, अगर आप रूम के एक कॉर्नर पे बैठे हुए हो और वहाँ पर एसी का कूलिंग अच्छी तरह से नहीं पहुँच रहे, तो पहला हमारा एसी क्या करता था, मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है 16 के ऊपर, ठीक है ना, तो हमारा एसी इसी 16 पर टेम्परेचर पर आके ट्रिप हो जाता था, मतलब हमारा इंडोर के साथ जो टेम्परेचर है वो 16 हो जाता था, और रूम के कॉर्नर पे जो बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं पहुँच रहे, तो आपने उस टाइम पे इस आई फील वाला ऑप्शन को ऑन कर देना है और आपने रिमोट को रूम के कॉर्नर पे रख देना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब हमारा एसी क्या करेगा, मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने इसका सेटिंग छोड़ा हुआ है, तो अब हमारा इसी रिमोट के ऊपर ये 16 टेम्परेचर आएगा तो हमारा एसी तब ट्रिप होगा। मतलब हमारे रूम के जो कॉर्नर होंगे, जो साइडें होंगी, जो साइड पे लोग बैठे होंगे, वहाँ पर भी एसी का अच्छी तरह से कूलिंग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। किसी भी दोस्तों का जहन में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रख के। अल्लाह हाफिज़।